Hello coding stars, in this video we will discuss that what if we don't use main function in our source code, or what if we spell it wrongly, or what if we write any other function in place of main function. तो हम जब भी अपना कोई भी कोड लिखते हैं तो हमारे माइंड में कोई डाउट आता होगा कि हम हमेशा जो भी कोड लिखते हैं वो मेन फंक्शन में ही लिखते हैं, राइट। तो हम लोग सारा कोड मेन फंक्शन में क्यों लिखते हैं, या फिर अगर क्या होगा कि अगर हम इसको रॉन्गली स्पेल कर दें, यानी कि कैपिटल MAIN कर दें, या फिर इसका नाम हम लोग चेंज कर दें। सपोज FUN हमने नाम रख दिया इस फंक्शन का, तो क्या होगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो सोर्स कोड है वो जब एप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है उसके बीच में कुछ प्रोसेसेस होती हैं। तो उनमें से सबसे फर्स्ट होता है कि सोर्स कोड को सबसे पहले एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर एक्सपेंडेड कोड को असेंबली कोड में, और असेंबली कोड को ऑब्जेक्टिव कोड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इस ऑब्जेक्टिव कोड को लिंकर के पास भेजा जाता है। लिंकर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, वो क्या करता है कि सभी ऑब्जेक्टिव फाइल्स को, जितनी भी ओबीजे फाइल्स हैं उन सबको एक जगह मर्ज करता है और एक फाइल बनाता है। और उसका जो मेन पॉइंट है, उसका मेन पॉइंट किसको बनाता है, वो मेन फंक्शन को मेन पॉइंट बनाता है। यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव फाइल्स को एक जगह मर्ज करके .exe फाइल बनाता है, और उसका मेन पॉइंट किसको बनाता है, मेन फंक्शन को। तो जब भी हम अपनी जो भी हमारी एप्लीकेशन फाइल होती है उसको डबल क्लिक करके जब हम ओपन करते हैं तो वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है और मेन फंक्शन में ही एंड होती है। तो जब भी हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगी और इस स्टेटमेंट से ये एंड होगी। तो जितने भी बाकी अगर हमने कोई फंक्शंस लिखे हुए हैं तो उनको हम मेन फंक्शन से ही कॉल कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। इसके पीछे क्या रीजन है, बिकॉज मेन फंक्शन जो है वो हमारा वैसे तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि जो भी कुछ इसमें हम लिखते हैं वो सब यूजर डिफाइंड होता है, यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग लिखता है। ओके, बट इसके पीछे रीजन क्या है कि मेन फंक्शन जो है उसको, जो उसका जो प्रोटोटाइप है वो पहले से हमारे पास डिक्लेयर्ड है। तो उसी अकॉर्डिंग, उस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो सिंटेक्स है वो हमें सेम रखना होता है, राइट। तो जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसका प्रोटोटाइप हमें लिखना होता है। आजकल उसकी नीड नहीं होती है, बट मेनली हम लोग प्रोटोटाइप लिखते हैं सबसे पहले। जब भी हम कोई फंक्शन की बॉडी हम लोग क्रिएट करते हैं तो उससे पहले हमें प्रोटोटाइप मेंशन करना होता है। तो सेम एज जो मेन फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप किसी फाइल में पहले से प्री डिफाइंड फाइल में हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इसका जो प्रोटोटाइप है उस प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग हमें हमेशा इसका जो नाम है वो यही रखना होगा, यानी कि स्मॉल लेटर्स में मेन। अगर हम कैपिटल MAIN लिख देते हैं तो क्या हमारे पास कंपाइल टाइम एरर एग्जीक्यूट होगा, कंपाइल टाइम एरर अकर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर ओनली सिंटेक्सेस को चेक करता है। अगर हम इसको कैपिटल MAIN कर देते हैं तो जो कंपाइलर है वो सिर्फ क्या चेक करेगा यहाँ पे कि हमारा जो फंक्शन है, क्या वो सभी जो भी हमारे रूल्स होते हैं किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करने के, उन रूल्स को फॉलो करते हुए लिखा गया है। तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब जो कंपाइलर है उसको पहले से थोड़ी पता है कि यूजर क्या नाम देने वाला है अपने फंक्शन का, तो हम अपने फंक्शन का कुछ भी नाम रख सकते हैं। बट जब हम कंपाइलर की स्टेज पे आएंगे तो यहाँ तक हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। कंपाइलर वो जो फंक्शन है जो हमने कैपिटल MAIN से लिखा है तो उसको एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही ट्रीट करेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब लिंकर के पास जब .obj फाइल पहुंच जाएगी और जब लिंकर किसको सर्च करेगा, मेन फंक्शन को सर्च करेगा, यानी कि इस फंक्शन को सर्च करेगा। बट हमारे कोड में इस नाम से तो कोई फंक्शन है ही नहीं, हमने तो ये फंक्शन लिया है। एंड एज वी नो दैट सी प्रोग्रामिंग इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये और ये दोनों डिफरेंट हैं सी प्रोग्रामिंग में, राइट। तो लिंकर को मेन फंक्शन नहीं मिलेगा, और अगर लिंकर को मेन फंक्शन नहीं मिलेगा तो लिंकर मेन पॉइंट किसको बनाएगा, और मेन पॉइंट नहीं बना पाएगा जब मेन फंक्शन को सर्च नहीं कर पाएगा तो .exe फाइल जो है वो हमारी क्रिएट नहीं हो पाएगी, यानी कि एप्लीकेशन फाइल जो है वो क्रिएट नहीं होगी। तो इसीलिए मेन फंक्शन जो है वो वैसे तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसमें सब कुछ हम ही डिफाइन करते हैं, बट उसका जो प्रोटोटाइप है वो हमारा पहले से प्री डिफाइन है। ओके, सो यही रीजन है कि हमें हमेशा मेन फंक्शन जो है उसको ऐसे ही लिखना होता है। अगर हम बात करें कि क्या मेन फंक्शन, अगर हम कंपाइल करते हैं और हम अपने कोड में मेन फंक्शन नहीं लिखते हैं तो क्या वो सक्सेसफुली कंपाइल होगा? तो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा।
इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि सक्सेसफुली कंपाइल तो हो जाएगा, बिकॉज कंपाइलर सिर्फ सिंटेक्सेस को चेक करेगा और सिंटेक्स हमने बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। ओके, बट जब हमारा जो ऑब्जेक्टिव कोड है वो लिंकर के पास पहुंचेगा तो लिंकर मेन फंक्शन को सर्च करेगा और जब मेन फंक्शन नहीं मिलेगा तो वो .exe फाइल क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो एप्लीकेशन फाइल क्रिएट नहीं होगी बट सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।